ओके, क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास ये फिज़िक्स का ही सेक्शन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आधे क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। सो क्वेश्चन नंबर 58, एन इलेक्ट्रॉन इन मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक इलेक्ट्रॉन मोशन में है, ठीक है, यानी कि मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, एंटर करता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम से समझ सकते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, उसने एंटर किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। अब किस तरीके से एंटर किया वो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये रहा, परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यानी कि इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, परपेंडिकुलर। या तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा रहा है या तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो एंगल मेरे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड के दरम्यान में एंगल 90 बन गया। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि गिवन द, अच्छा ये वाला जो सवाल है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। अगर फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर के लिए पॉज पे रखते हैं और मैं आपसे पूछूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन enters along the uniform magnetic field, तो बताइए उस इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा, या फिर पूछ सकता है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट क्या होगा इलेक्ट्रॉन पे। सही है। तो मैंने क्या कहा कि along the magnetic field। along the magnetic field का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। एंगल क्या बनेगा, 0, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB sin थीटा। अब साइन जब मेरे पास 0 है तो साइन 0 0 होता है। एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के दरमियान में 0 बनेगा। तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे जब वो अलोंग द फील्ड जा रहा है, क्योंकि एंगल 0 बन रहा है। इसका मतलब ये कि कोई इफेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का इस इलेक्ट्रॉन पे। इट विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये एक सवाल था जो कि आई थॉट के I should share, so I just did that. And दोबारा से अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इसने यहाँ पे क्या पूछा है, ये पहली लाइन का कंक्लूजन है जो मैंने यहाँ पे बना दिया। आगे पढ़ते हैं। गिवन दैट, अगर आपको कोई कंडीशन दी जाए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं, ये मास का बताया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज़ फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज़ फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। ओके, ऑप्शन ए में कहता है द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर आता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमेशा याद रखना कि उसका जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। कैसे होगा ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इन केस यू डोंट नो, सो याद रखिएगा। अगर एंगल क्या है, अगर एंगल 0 है तो इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। लेकिन अगर एंगल 90 है, किसके दरमियान में, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, तो साइन 91 होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी इस इलेक्ट्रॉन पे, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव करता है और इसकी वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर एंगल जो है वो 180 हो तो फिर भी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है। हाँ, अगर ये आपसे पूछा जाए कि 0 और 90 के दरमियान में अगर एंगल है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में और इसका एंगल क्या है, 60 है, 60 0 90 के दरमियान में आता है, ठीक है। तो अब इस केस में मोशन कैसा होगा, हेलिकल मोशन होगा, ठीक है। तो
तो इसका मतलब यह है कि ये तो बात इन्होंने सही नहीं लिखी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहती, सर्कुलर मोशन हो जाता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। क्योंकि डायरेक्ट अगर समझ लो मैग्नीट्यूड सेम भी है तो उसका डायरेक्शन तो हमेशा कंटिन्यूसली हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, अलॉन्ग द टेंजेंट होगा। समझ आ रही है बात? सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल वाली बात है, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, वेलोसिटी की चेंज हो रही है। होपफुली बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट 1 गलत है, हमें फाइंड फॉल्स स्टेटमेंट करनी है। चलो ऑप्शन बी में कह रहा है द ट्रेजेक्ट्री, यानी कि जो ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कल विथ रेडियस। अच्छा, जब भी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करना शुरू करेगा सर्कुलर मोशन में, 90 पे आया है तो सर्कुलर मोशन होगा, भी बताया था, तो उसका रेडियस आप इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ये बिल्कुल सही है फॉर्मूला। टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे और फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, तो इस इलेक्ट्रॉन का मोशन सर्कुलर हो जाएगा और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन इट वोंट कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है दैट वोंट बी कांस्टेंट, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा हर पॉइंट पे चेंज होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है आपके पास। अ पॉइंट पार्टिकल, ठीक है। पॉइंट पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है। पॉइंट इलेक्ट्रॉन यानी कि सोर्स चार्ज की बात हो रही है, चलो पॉइंट पार्टिकल की बात हो रही है। इसको डिकोड करने की यहाँ पे कोई ख़ास नीड नहीं है। आगे बात करता हूँ। उसने कहा है कि मूव्स अलोंग अ गिवन एक्स एक्सिस विथ अ लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास मोशन, एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। उसका मोशन की जो हमने फंक्शन बनाया वो गिवन है, x इंटू टी इज़ 4 cos ओमेगा टी। ओमेगा इज़ फॉर एंगुलर वेलोसिटी। बताया फिर उन्होंने x क्या है, x इन मीडिया यानी कि x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 पाई रेडियन पर सेकंड यूनिट होता है एंगुलर वेलोसिटी का। हमें बताना क्या, हमें बताना है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी एट एन इंस्टेंट टाइम 1/2 सेकेंड। जब 1/2 सेकेंड इंस्टेंट टाइम, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आपसे पूछिए, अगर उस मोशन की फंक्शन ये है, इस केस के अंदर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपको लॉ ऑफ, मतलब अगर आपको मोशन की इक्वेशन गिवन है, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे? जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, जो भी फंक्शन गिवन होगा, पहले तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 4 cos ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। क्या है? 2 पाई है, चलो 2 पाई। टी की जगह पे मैं भी सिर्फ टी ही पुट कर रही हूँ। जब भी आपके पास मोशन गिवन है, वेलोसिटी पूछी, तो आप क्या करेंगे? इसका जो भी इक्वेशन होगी इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव ले लेंगे इसका। सो टेकिंग डेरिवेटिव क्यों लेंगे? क्योंकि हमें वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मोशन गिवन है, फंक्शन में की फॉर्म में वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप डेरिवेटिव लेंगे उस इक्वेशन का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अब हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है डेल एक्स अपॉन डेल टी के। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। तो अगर मुझे यहाँ पे एक्स टी गिवन है तो ये वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करने लगी हूँ। अब समझ आया हमने डेरिवेटिव क्यों लिया? अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 4 -4 पाई आएगा यहाँ पे, ठीक है। -4 पाई हो गया, कॉस का डेरिवेटिव साइन हो गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए लिया है क्योंकि कॉस, अभी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, इसलिए यहाँ पे साइन यहाँ पे लगाया है, ठीक है। आप यहाँ पे पुट कर लें, आखिर में यहाँ पे लगाएं, एक ही बात है, वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। तो -4 पाई साइन यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 2 पाई टी,
तो 2πt एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो टाइम है आपके पास, कितना टाइम उन्होंने बोला था, 1/2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे हमने 1/2 सेकेंड्स ले लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि -4π साइन पाई इंटू 1 इज़ पाई। अच्छा, साइन पाई किसके इक्वल होता है? सो साइन पाई इज़ इक्वल टू 0। ये आपको याद होना चाहिए, साइन पाई 0 होता है। तो इसका मतलब है अगर जब 0 मल्टीप्लाई करेगा -4π से, तो आपके पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपने अगर वेव इक्वेशन पढ़ी हो तो इफ़ यू बेटर नो कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 0 है। यहाँ पे क्या हो जाती है, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 180 है, तो डिग्रीज़ के अंदर वैल्यू है। आप पाई के अंदर भी तो वैल्यू पढ़ता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि साइन पाई 0 कैसे हुआ। तो ये 0 है, 0 0 ही रहेगा पाई में भी। यहाँ पे क्या हो गया, ये पाई डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 180 पे पाई की वैल्यू क्या होती है, तो वो पाई होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3π/2 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2π हो गया, यानी कि 360 डिग्रीज़। तो पाई बराबर होता है 180 डिग्रीज़ के। ठीक है, और साइन 180 0 होता है, तो साइन पाई इज़ 0। और जब 0 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसीलिए सही जवाब क्या है हमारे पास, 0 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग भी था, ठीक है, पर इस तरीके से आप करेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है फाइनली फ़िज़िक्स का। बाय द वे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने फ़िज़िक्स का सेक्शन करवाया है फॉर IMAT। आई जनरली ओनली डील विथ बायो एंड केमिस्ट्री। पास जितनी भी वीडियोस थी वहाँ पे बायो और केमिस्ट्री भी नहीं किया था, बायो ही था। बट आई गॉट लाइक नॉट अ लॉट बट फ्यू कमेंट्स जिसके अंदर फ़िज़िक्स का बोला हुआ था कि वी वांट फ़िज़िक्स, और केमिस्ट्री का इसी तरीके से सेक्शंस चाहिए पास्ट पेपर में। सो दिस टाइम वी आर विथ फ़िज़िक्स। विद दैट लेट्स डील विथ लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें इन्होंने कहा है अ पेंडुलम। चलो, पेंडुलम वाला सवाल है। अच्छा, रॉड मूव्स फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन। एक हमारे पास पेंडुलम है। पेंडुलम क्या होता है, जो कि एक जगह से फिक्स्ड हो, एक जगह से अनफिक्स्ड हो, और ये सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मूव करे। यहाँ पे जो हाईएस्ट इसके पॉइंट्स होते हैं इनको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ पे आपके पास ये रेस्टिंग पोजीशन होती है। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से मोशन शुरू होता है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, याद रखिएगा इन स्टेटमेंट में सब में, क्योंकि फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप ये कंसिडर करते हैं पेंडुलम को मूव करवाने के बाद कि फ्रिक्शन आपके पास एब्सेंट है, 0 है, यानी कि फ्रिक्शन किस तरीके की, ग्रेविटी की फ्रिक्शन क्या होता है, रुकावट। तो ग्रेविटी भी रुकावट पैदा करती है इसके अंदर, इसके मोशन को स्लो कर देगी, फिर एक पॉइंट पे रुक जाएगा पेंडुलम। लेकिन अगर आप एक आइडियल कंडीशन केस ले लेते हो जहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, मतलब एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, ग्रेविटी भी नहीं है, तो उस केस में ये पेंडुलम रुकेगा नहीं कभी भी। ठीक है, तो फ्रिक्शन का काम होता है पेंडुलम को रोकना। ऑप्शन, अभी हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो पेंडुलम रुक जाएगा आफ्टर सम टाइम, जो कि गलत बात है, यही फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। अभी बताया मैंने कि पेंडुलम रुकेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो पेंडुलम नहीं, उसका मोशन नहीं रुकेगा। ऑप्शन बी में कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। इन द एब्सेंस ऑफ, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। देखो, एक होता है ऑसिलेटरी मोशन, एक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हमारे पास एक पेंडुलम है जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन है। अगर एक पेंडुलम बहुत ही छोटे एंगल पे मूव करे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो मोशन होगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, कह सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ऑसिलेटरी मोशन डैम्प हो जाएगा, ये भी सही है। डैम्प का मतलब क्या होता है? जब आपके पास अनरिक्वायर्ड ऑसिलेशंस होती हैं उसे आप डैम्पिंग कहते हो। गैल्वेनोमीटर में भी डैम्पिंग होती थी, याद है? और डैम्पिंग क्यों होती है? इनर्शिया की वजह से होती है। खैर, तो डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज आना।
यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, सही है। पेंडुलम स्टॉप हो जाएगा आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट, लेकिन दोबारा से स्विंग करने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि पेंडुलम यहाँ पे है, यहाँ पे ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे गया, एक सर्टेन हाइट पे, एम्पलीट्यूड पे गया। यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, यानी कि फॉर अ मोमेंट मोशन ज़ीरो हो जाता है, लेकिन दोबारा से फिर यहाँ पे स्विंग बैक करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पेंडुलम डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर आर्क, यहाँ पे सर्कुलर आर्क बन रहा है ड्यूरिंग इट्स मोशन, विच इज़ राइट। ओके, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। एंड विद दैट वी आर डन। जस्ट आपको 2024 के पास्ट पेपर पे एक और वीडियो देखने को मिलेगी, जो कि होगी केमिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चंस जो रह गए थे, एंड देन वी विल बी डन। और हमने इस बार मैथ्स भी किया, यानी कि जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो, फिज़िक्स भी किया, केमिस्ट्री, बायो भी किया। जस्ट एक चीज़ जो मैंने इस पेपर में नहीं करवाई वो है ये वाले क्वेश्चंस, मतलब रीडिंग स्किल्स एंड नॉलेज एक्वायर्ड, मतलब जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं। या आपके पास पैराग्राफ गिवन है, इसको रीड, मतलब ये रीडिंग पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये भी रीडिंग वाले क्वेश्चंस हैं। और अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पे भी रहते हैं। ओके, लेट्स सी, एंड आई होप कि हम लोग ये वाले क्वेश्चंस भी करें। ठीक है, सो विद दैट we are done for today's class, and thank you so much for watching. I'll see you very soon in the next video. Until then, take care. Bye bye.